नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। अभी हाल ही में खबर आई है कि बांग्लादेश अपने लाल मुनिरहाट एयरबेस का इस्तेमाल सैन्य उपयोग के लिए कर सकता है, जिसकी वजह से चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता बढ़ गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, इसका भारत के लिए महत्व क्या है और चुनौती और समाधान क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। देखिए, भारत को जो उत्तर पूर्व हिस्सा है साथियों, ये बहुत ही सुंदर है और यह भारत के मुख्य भूभाग से एक पतले रास्ते से जुड़ा हुआ है, जिसे हम चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। देखिए मैप में ये जो हमारा पार्ट है, ये इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। इसी से हमारा पूरा उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है तो मात्र 22 किलोमीटर है और लंबाई की अगर बात की जाए तो लगभग ये कितनी हो जाएगी, लगभग 60 किलोमीटर। तो दोस्तों, इतनी कम चौड़ाई की वजह से इसकी संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके आसपास चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाएं हैं, इसलिए यह भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके जो है कॉरिडोर के उत्तर में नेपाल की सीमा लगती है। ये हमारा कॉरिडोर है, इसके उत्तर में नेपाल की सीमा लगती है। कॉरिडोर के जरिए देश से जुड़े सिक्किम की सीमा तिब्बत से सटी हुई यानी कि चीन से सटी हुई है। इसके पूर्व में भूटान की सीमा लगती है और दक्षिण में फुलवाड़ी से बांग्लादेश की सीमा लगती है। मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर से दोस्तों 4 देशों की सीमाएं लगती हैं, चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। अब देखिए, चिकन नेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के पास एक बहुत पतला भूभाग है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 22 किलोमीटर। यह भारत के मुख्य भूभाग को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इसका महत्व यही है कि यह रास्ता भारत को उसके 7 सिस्टर्स राज्यों से जोड़ता है। यह भारत की जीवन रेखा कहलाता है। अगर इसको किसी भी समय काट दिया जाए, कोई भी दुश्मन देश अगर इस रास्ते को बंद कर देता है, तो हमारा संपर्क हमारे पूर्वोत्तर भारत से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमारा कोई संपर्क नहीं बचेगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। अगर युद्ध या हमला होता है और यह रास्ता बंद हो जाता है, तो पूरा उत्तर पूर्व भारत मुख्य भूमि से कट सकता है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत अधिक संवेदनशील है और हम लोग जानते हैं चीन इस क्षेत्र पर नजर रखता है और कई बार पास के क्षेत्रों में तनाव भी पैदा करता रहता है। ये देखिए, चीन यहाँ पर है और ये जो है भारत को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है। आपको याद होगा दोस्तों, 2017 में देखिए यहाँ पर डोकलाम स्थित है। ये डोकलाम, यहाँ पर भारत, भूटान और चीन की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ये ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ पर डोकलाम में क्या हुआ 2017 में कि चीन जो है यहाँ पर एक सड़क मार्ग बना रहा था, जो कि डोकलाम क्या है, अपने चिकन नेक से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इसके सड़क बनाने से क्या होगा, भारत और भूटान दोनों देशों को खतरा होगा। भारत ने क्या किया कि सेना ने चीन के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया और लगभग 73 दिनों तक अवरोध चलता रहा। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं और अंत में बातचीत के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तो वह आसानी से चिकन नेक के बहुत करीब पहुंच जाता और किसी भी समय युद्ध के समय क्या करता, सबसे पहले वह चिकन नेक को यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करने की कोशिश करता। ये हमारा चिकन नेक है। इसके बंद करने से क्या होगा, चीन एकदम पूर्वोत्तर भारत पर हमला या कब्जा करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि भारत की पहुंच हमारे पूर्वोत्तर भारत तक नहीं हो सकती थी। इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया। ये देखिए, सड़क ऐसे बनाने का विचार चीन का था। भारत ने इसका विरोध किया, अंत में चीन को पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, अभी की न्यूज ये थी कि बांग्लादेश जो है, अभी वहां पर शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जो सरकार बनी है वो चीन समर्थित है। उसका झुकाव चीन की तरफ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक एयरबेस है, लाल मुनिरहाट। पहले इसका उपयोग समान रूप से होता था, लेकिन अभी हाल में खबर ये आई कि इसका इस्तेमाल अब सैन्य उपयोग के लिए किया जा सकता है और इसकी दूरी दोस्तों हमारे चिकन नेक से मात्र 135 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर सेना का सैन्य उपयोग शुरू हो जाएगा
तो इनकी पहुंच अपने चिकन नेक तक बहुत आसानी हो जाएगी और भविष्य में इस सैन्य बेस का, इस एयर बेस का उपयोग हमारे दुश्मन देश यानी कि चीन भी कर सकता है, जिसकी वजह से भारत सरकार के सामने विकल्प था कि हमें एक नए ऑप्शन की खोज करने की, मतलब कोई ऐसा रास्ता हो जो अगर कभी इन फ्यूचर आपातकाल में इसको अगर कोई दुश्मन देश ब्लॉक भी करता है तो हमारी पहुंच हमारे पूर्वोत्तर भारत में आसानी से बनी रहे। तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, इसके लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चलाया गया। यह क्या है, यह परियोजना भारत और म्यांमार के बीच बनाई जा रही है। उद्देश्य इसका बस एक ही है, क्या कि चिकन नेक पर निर्भरता को कम करना और उत्तर पूर्व के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बनाना। इससे हम क्या करेंगे, मान कभी भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम वैकल्पिक रूप से दूसरे रास्ते से अपने उत्तर पूर्व भारत में पहुंच सकते हैं। पूरा मार्ग इसका क्या होगा एक बार हम समझते हैं। कोलकाता से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक समुद्री यानी बे ऑफ बंगाल से हम जाएंगे। उसके बाद सितवे बंदरगाह से दोस्तों पलेटवा तक एक नदी है म्यांमार में जिसका नाम कलादान है, उस नदी में जल मार्ग के द्वारा हम पलेटवा तक पहुंचेंगे। फिर पलेटवा से आइजोल जाएंगे यानी कि मिजोरम सड़क मार्ग से। इस तरीके से हम कोलकाता से यानी भारत के मुख्य भूभाग से वहां पूर्वोत्तर भारत में पहुंच जाएंगे। इसका फायदा ये होगा साथियों कि यह मार्ग भारत के उत्तर पूर्व को सीधे बंगाल की खाड़ी से जोड़ देगा। व्यापार और परिवहन में तेजी आएगी। यह चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का जवाब भी बनेगा। मैप में इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए, ये मैप है हमारा, यहाँ पर भारत का कोलकाता है, ठीक है, और ये देखिए अपना आइजोल है पूर्वोत्तर भारत का। यहाँ तक हमें पहुँचना है तो हम जो प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, यहाँ कोलकाता से ले चल करके ये देखिए म्यांमार के आएगा यहाँ सितवे बंदरगाह तक। ये पार्ट सितवे बंदरगाह पर आने के बाद ये समुद्री मार्ग हो गया अपना, जिसकी लंबाई आप कहेंगे तो 539 किलोमीटर है। फिर यहाँ सितवे बंदरगाह से दोस्तों क्या है, पलेटवा तक एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, कलादान रिवर, जो लगभग 150 किलोमीटर 158 किलोमीटर लंबाई है। यहाँ हम इस रिवर से जाएंगे, मतलब जल मार्ग से जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों पलेटवा से लेकर के यहाँ तक हम जल मार्ग से जाएंगे। फिर पलेटवा से लेकर के कहाँ तक, पलेटवा से लेकर के हम अपने आइजोल तक, यहाँ से आइजोल तक, मतलब आइजोल क्या है, मिजोरम की राजधानी है, यहाँ तक हम हाईवे से जाएंगे जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। तो इस तरीके से देखिए हम अपने कोलकाता से यानी भारत के मुख्य भूभाग से चलते हुए कहाँ पहुँच रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत में। ये हमारा एक वैकल्पिक रास्ता है। तो दोस्तों ये पूरा हो चुका है लगभग। तो ये रहा आज का वीडियो और इसमें हम लोगों ने आसानी समझा कि चिकन नेक क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, इसका महत्व भारत के लिए क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, और भारत को इसके वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी और वो वैकल्पिक मार्ग क्या है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।